गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग है क्या, इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए उपसर्ग के बारे में चर्चा करें। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देते हैं। जैसे हार शब्द के पूर्व आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। उपसर्ग जो किसी शब्दांश के पहले जुड़ते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि मतलब शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यह दो शब्दों उप जमा सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे मैं उपसर्ग बोल रही हूँ, जैसे अव, सु, अध, अब। तो जब ये मूल शब्द से जुड़ जाते हैं तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मतलब उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। एक बार फिर से जान लें। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग के साथ क्या होते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। अब मूल शब्द में हम क्या जोड़ते हैं? उपसर्ग जोड़ते हैं। और उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं? शुरू में जोड़ते हैं, स्टार्टिंग में जोड़ते हैं। जब मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मूल शब्द के पहले पूर्व पद जुड़ जाए तो विशेष अर्थ बनता है। पहले पद को उपसर्ग कहते हैं, यानी कि उपसर्ग को पहचानने के लिए संधि आनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है जीव। जीव का अर्थ होता है प्राणी या आत्मा। इस शब्द से नया शब्द बनाने के लिए हमने एक शब्दांश लिया, निर, जिसका अर्थ होता है बिना या निषेध। अब जीव शब्द के आरंभ में निर शब्द को जोड़ें तो बना निर जमा जीव शब्द निर्जीव। निर्जीव का अर्थ होता है प्राण रहित। मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल अलग, या यूं कहें मूल शब्द जीव के अर्थ का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट कर रहा है। तो बच्चों, इस नए शब्द में मूल शब्द जीव के आगे जुड़ने वाला शब्दांश निर ही उपसर्ग है। मूल शब्द जीव में निर लगने से एक नया शब्द बना और अर्थ में परिवर्तन हो गया। और जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे नि उपसर्ग लगा है, जैसे निर्बल, निर्दोष आदि। तो निर्जीव में इसमें निर क्या है? उपसर्ग है, और जीव क्या है? मूल शब्द है। तो बच्चों, आपको पता लग गया होगा। अगला उदाहरण है भरपेट। पेट भर क्या है? उपसर्ग, और पेट क्या है? मूल शब्द। तो बना भरपेट का पेट भरकर। इसमें नीचे शब्द दिए हैं जिसमें भर उपसर्ग लगा है, जैसे भरसक, भरपूर आदि। तो ये क्या है? उपसर्ग है। अब आगे चर्चा करते हैं। हिंदी बोलते समय हम संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू चारों भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। वो निम्न प्रकार से। बच्चों, उपसर्गों की संख्या 4 है। तो पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे अ का अर्थ होता है नहीं, अभाव, अधर्म, अज्ञान। अति का मतलब होता है अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त। अनु पीछे, अनुचर, अनुकूल, अनुसार। अप बुरा, हीन, अपूर्ण, अपशब्द, अपमान। अव नीचे, बुरा, हीन, और इससे बने अवकाश, अवगुण। आ का अर्थ होता है तक, लेकर। नेक्स्ट इसका जो बना आजन्म, आमरण। नेक्स्ट है विशेष। इसका शब्द बना विजय, विदेश। स का अर्थ होता है साथ, सहित। इसका बना सकुशल, सनाथ। बच्चों, आपने देखा यहाँ पर कि जो उपसर्ग है वो शुरू में जुड़े हैं। उपसर्ग के नाम मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और इसमें जो उपसर्ग है वो किससे बनते हैं? उपसर्ग और मूल शब्द के योग से बनते हैं, और ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे हम हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्ग जैसे अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध। जैसे बने शब्द अशांति, अमर, अगम। नेक्स्ट है अन का अर्थ होता है कमी, निषेध। जैसे शब्द बने अनमोल, अनकही। अध
का मतलब होता है आधा, अध खिला, अधमरा। कु कु का अर्थ होता है बुरा। जैसे उपसर्ग लगाया हमने तो बने शब्द कपूत, कुदिन, कुचाल। इस प्रकार से ये हिंदी के उपसर्ग है। अगले हैं उर्दू के तथा फारसी के उपसर्ग। जैसे ब का अर्थ होता है साथ, अनुसार, बनाम, बखूबी, बतौर। बद बुरा, बदनाम, बदमाश, बदहज़मी। बा साथ, बकायदा, बाअदब, बाइज़्ज़त। बे बिना, बेदखल, बेशरम, बेलगाम। कम थोड़ा, कम अकल, कमज़ोर, कमबख्त। ये सभी उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। उसके बाद अगला है अंग्रेज़ी के उपसर्ग। जैसे उपसर्ग दिया है यहाँ पर सब का अर्थ होता है नीचे, अधीन। जैसे सब जज बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है असिस्टेंट, सहायक। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। नेक्स्ट है वाइस, सहायक। वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है डिप्टी, उप सहायक, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी जनरल। तो बच्चों ये अंग्रेज़ी के उपसर्ग है। तो बच्चों हमने आज उपसर्ग के बारे में समझा। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, शुरू में जुड़ते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन जान लें। संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में मतलब विशेषता ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। बहुत इजी है। और उपसर्ग जो है, उपसर्ग का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से उपसर्ग। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे किस शब्द में उपसर्ग प्रयोग हुआ है। जैसे उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो उपकार में उपसर्ग लगा है। जैसे लाभदायक में दायक प्रत्यय है, पढ़ाई में ई प्रत्यय है, अपनापन में पन प्रत्यय है। तो किस में लगा उपसर्ग? उपकार में। तो यहाँ पर हमारा जो उपसर्ग